हाय गाइस, आई एम अनिकेत, योर स्टडी कोच। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 12.1। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, इवेलुएट। फर्स्ट पार्ट इज 3 रेज टू द पावर -2। सो अब हमने फर्स्ट टाइम देखा है कि पावर नेगेटिव है, तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना बहुत ही ईजी है। सबसे पहले इस नेगेटिव साइन को रिमूव करेंगे। नेगेटिव साइन को रिमूव करने के लिए सिंपली इस 3 का रेसिप्रोकल कर लेंगे। 3 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/3, राइट। तो अब ये नेगेटिव साइन हट गया। रेज टू द पावर 2, तो ये 3 की पावर 2। दिस बिकम्स, ये क्या हो जाएगा? दिस इक्वल टू 1/3 मल्टीप्लाइड बाई 3, ये क्या हो गया? 1/9 इज आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट। नाउ सेकंड पार्ट, -4 रेज टू द पावर -2। सो सबसे पहले इस नेगेटिव साइन को हटाने के लिए क्या करेंगे? इसका रेसिप्रोकल कर लेंगे। तो -4 का रेसिप्रोकल क्या हो गया? 1/-4 रेज टू द पावर। अब यहाँ पे क्या है? 2 है, पावर सेम रहेगी। ओके, सो क्या ये क्या हो गया? 1 के स्क्वायर हो गया 1/-4 का स्क्वायर। इसको कैसे लिख सकते हैं? 1/-4 मल्टीप्लाइड बाई -4, राइट। 1/4 = 16, माइनस माइनस प्लस, तो आंसर आ गया 1/16। नाउ थर्ड पार्ट इज 1/2 रेज टू द पावर -5। सबसे पहले इस माइनस साइन को हटाएंगे जो पावर में है, तो उसका हटाने के लिए क्या करेंगे? 1/2 का रेसिप्रोकल करेंगे। 1/2 का रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा? वो सिंपली 2, पावर सेम एज इट इज रहेगी, दैट मीन्स 5। तो ये क्या हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, 2 2 = 4, 2 = 8, 2 = 16, 2 = 32 is the answer. So question number 1 is done. Question number 2 of this exercise is simplify and express the result in power notation with positive exponent. तो हमें इसको सिंप्लीफाई करना, जितने भी पार्ट्स दे रखे हैं इस क्वेश्चन में, और उनकी जो पावर है वो पॉजिटिव रखनी है। लेट्स सी कैसे करेंगे। फर्स्ट पार्ट इज -4 रेज टू द पावर 5 डिवाइडेड बाई -4 रेज टू द पावर 8। अब इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का क्या तरीका होता है? हाँ, इसमें देख रहे हैं जैसे जो बेस है हमारा -4 वो सेम है, यहाँ पे भी -4 है, यहाँ पे भी -4 है, राइट। सो पहली चीज हमें चेक करनी है, बेस सेम है, सेम है। नाउ बीच में क्या साइन है? डिवाइड का, राइट। और ऊपर पावर्स हैं। सो सबसे पहले इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम बेस को लिखेंगे। हमने यहाँ पे बेस लिख लिया -4। अब क्योंकि यहाँ पे डिवाइड था, तो सबसे पहले इस पावर को लेंगे। कितनी पावर है? 5। अब यहाँ पे क्या है? डिवाइड, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा माइनस सेकेंड पावर 8। तो ये क्या आ गया? -4 रेज टू द पावर 5 में से 3 गए, 5 में से 8 गए, -3, राइट। 5 - 8 इज -3। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या आ गया? माइनस, बट हमें पूछा क्या है, कहा क्या गया है कि हमें पॉजिटिव पावर होनी चाहिए। तो नेगेटिव साइन को हटाने के लिए हम क्या कर देंगे? इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। तो ये हो गया 1/-4, और ये पावर एज इट इज रह जाएगी। जो न्यूमेरिकल वैल्यू है पावर की, न्यूमरल वैल्यू वो सेम रहेगी। सो दिस इज आवर आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट। नाउ सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज 1/2 रेज टू द पावर 3। इस पूरे की पावर दे दी है यहाँ पे 2। सो इस ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करते हैं हम? सबसे पहले इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं। तो ये स्क्वायर जो है पूरे फ्रैक्शन का स्क्वायर है। सो सबसे पहले ऊपर का स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर अपॉन 2 क्यूब हमें दे रखा है, राइट। अब ये 2 रेज टू द पावर 3 रेज टू द पावर 2 है, राइट। तो इन केसेस में हम सिंपली मल्टीप्लीकेशन ऑफ पावर्स को कर देते हैं। जो हमारी पावर्स हैं, पावर नोटेशंस हैं, उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो यहाँ पे 3 × 2 आ जाएगा। सो 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 1, और यहाँ पे क्या जाएगा? 2 रेज टू द पावर 30, 2 रेज टू द पावर 3 × 2 विच इज 2 रेज टू द पावर 6। सो अब हम इसे 1/2 होल रेज टू द पावर 6 भी लिख सकते हैं, राइट। क्योंकि 1 का 6 रेज टू द पावर 1 × 1 × 1 × 1 × 1 1 ही रहेगा, 2 रेज टू द पावर 6। तो ये हमारा आंसर आ गया। इन थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन हमें यहाँ दे रखा है -3 रेज टू द पावर 4, -3 रेज टू द पावर 4 मल्टीप्लाइड बाई 5/3 होल पावर 4। सो सबसे पहले इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? 5 रेज टू द पावर 4 अपॉन 3 रेज टू द पावर 4,
क्योंकि ये 4 दोनों पूरे फ्रैक्शन के पावर है ये, राइट। तो न्यूमरेटर की पावर भी वही होगी, डिनोमिनेटर की पावर भी वही होगी। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं -3 अपॉन 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 राइट। अब इसको इस ब्रैकेट को खोल लेते हैं, -3 मल्टीप्लाइड बाई -3 मल्टीप्लाइड बाई -3 मल्टीप्लाइड बाई -3, नाउ डिवाइडेड बाई यहाँ पे भी 3 कितनी बार है, 4 बार, मल्टीप्लाइड बाई 5 राइट। अब यहाँ पे माइनस कितने हैं, 4, तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होंगे प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो जाएंगे प्लस हो जाएगा, राइट। और 3 कितने हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, सो इस 3 से ये कैंसिल हो गया, इस 3 से ये कैंसिल हो गया, ऐसे ही ये सारा कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे ये वैल्यू बन गई 1, सो ये आ गया 5 सिर्फ यही बचा, राइट। ये तो 1 हो गया, 1 मल्टीप्लाइड बाई 5 इज 5 दिस इज द आंसर ऑफ थर्ड क्वेश्चन। नाउ फोर्थ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज, हमें यहाँ पे 3 दे रखा है, डिवाइडेड बाई 3 और इस पूरे के मल्टीप्लीकेशन में है 3 राइट। सो लेट्स सी, सबसे पहले दोनों बेस सेम है, राइट। यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, तो सबसे पहले यहाँ बेस लिख लेंगे 3। अब इसके बाद लिख लेंगे ये पावर जो भी है -7, राइट। अब यहाँ डिवाइडेड है तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस। अब लिख लेंगे दूसरी एक्सपोनेंशियल पावर जो भी है हमारे पास, दूसरी पावर क्या है यहाँ पे -10, तो ये ऐसे आ जाएगा, राइट। सो ये तो हो गया हमारा इस पार्ट का इवेल्युएशन, सिंप्लीफिकेशन। बाहर इसे ऐसे एज इट इज लिख देंगे, राइट। नाउ अब इसको सॉल्व करते हैं। ये हो गया 3 यहाँ -7 माइनस माइनस प्लस 10, राइट, मल्टीप्लाइड बाई 3 अब ये हो गया 3 प्लस 10 इज 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 राइट। अब यहाँ पे क्या है, हम चेक कर रहे हैं कि दोनों बेस सेम है, तो बेस लिख लेंगे सबसे पहले, फिर ये वाली पावर लिख लेंगे, फर्स्ट जो हमारी है उसकी वो पावर लिख लेंगे। सेकंड साइन देखेंगे क्या है यहाँ पे, मल्टीप्लिकेशन का। डिवाइड के केस में जब डिवाइड होता है तो हम क्या करते हैं माइनस, जब मल्टीप्लिकेशन का केस होता है तो हम करते हैं प्लस। प्लस क्या करेंगे, जो दूसरे बेस की पावर है, दूसरे बेस की पावर क्या है, -5। सो दिस बिकम्स 3 माइनस 5 प्लस माइनस माइनस हो गया, सो दिस बिकम्स 3 -2। अब हमें बोला गया है कि पॉजिटिव होनी चाहिए, तो 3 को जो हमारा नीचे यहाँ पे आया है, इसमें x जो हमारी पावर है उसको पॉजिटिव करने के लिए क्या करेंगे, ये नेगेटिव साइन हटाएंगे। नेगेटिव साइन हटाने के लिए इस नंबर का रेसिप्रोकल ले लेंगे और होल स्क्वायर पावर को वही रखेंगे। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। नाउ इन फिफ्थ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन हमारे पास है 2 मल्टीप्लाइड बाय -7 हमें सिंप्लीफाई करना है। ये मेरे ख्याल से इसमें सिंप्लीफिकेशन का कुछ है नहीं, क्योंकि ये लोएस्ट फॉर्म ही है। अब हमारा जो मेन एम है वो है कि पॉजिटिव एक्सपोनेंट होना चाहिए, दैट मीन्स जो पावर है वो प्लस की होनी चाहिए, लेकिन पावर यहाँ नेगेटिव में है, राइट। तो पावर को प्लस करने के लिए सबसे पहले इसको लेते हैं, क्या करेंगे, माइनस साइन हटाने के लिए बेस का रेसिप्रोकल कर देंगे और इसको एज इट इज, जितनी पावर है उसे एज इट इज लिख लेंगे, करेक्ट। नाउ दिस मल्टीप्लाइड बाई, सिमिलरली हेयर माइनस साइन हटाने के लिए जो बेस है दैट इज -7, इसका हम रेसिप्रोकल ले लेंगे और इस पूरे की पावर कर देंगे 3, राइट। सो अब ये क्या हो गया, अब दोनों पावर सेम है, अंदर नंबर्स को हम सिंपल मल्टीप्लाई कर सकते हैं और इसका होल पावर 3। तो दिस बिकम्स 1/-14 which becomes -1/14 So this is the answer. Our question number 2 is done. Question number 3 of this exercise is find the value of, हमें सिंप्लीफाई करना है, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। So let's start. 3 to the power 0 किसी भी नंबर की अगर पावर 0 होती है तो उसका मतलब क्या होता है, वो हो जाता है उसकी वैल्यू 1, राइट। प्लस 4 to the power -1, सबसे पहले इस माइनस को हटाएंगे। माइनस को हटाने के लिए क्या करेंगे, बेस का
रेसिप्रोकल करेंगे और पावर एज इट इज रहेगी। 1 पावर है तो हमें लगाने की जरूरत नहीं है। दिस मल्टीप्लाइड बाई 2 रेज टू द पावर 2, दिस बिकम्स, यहाँ पे ये एलसीएम ले लेंगे 4, तो 4 + 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, सो दिस कम्स आउट बिकम्स 5/4 मल्टीप्लाइड बाई 4, 4 से 4 कट हो गया, 5 इज द आंसर ऑफ दिस पार्ट। Second part of this question is 2 raised to the power 1, 2 raised to the power -1 multiplied by 4 raised to the power -1 divided by 2 raised to the power -2। हमने वैल्यू निकालनी है, तो सबसे पहले जितनी भी एक्सपोनेंट्स नेगेटिव में हैं उनको नेगेटिव खत्म करेंगे, पॉजिटिव में करेंगे। सो 2 raised to the power -1, माइनस हटाने के लिए बेस का रेसिप्रोकल कर देंगे, पावर 1 रहेगी तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है हमें, मल्टीप्लाइड बाय 4 raised to the power -1, माइनस हटाने के लिए बेस का रेसिप्रोकल करेंगे, 1 पावर है लिखने की जरूरत नहीं है। नाउ डिवाइडेड बाय, यहां पे बेस है 2, नेगेटिव हटाने के लिए रेसिप्रोकल करेंगे और पावर लिख देंगे जो यहां पे ऑलरेडी है। सो दिस बिकम्स 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 1/4, 1/8। नाउ डिवाइडेड बाय, यहां 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, सो ये क्या हो गया 1/8 मल्टीप्लाइड बाय 4, ये यहां से कट हो जाएगा, तो ये 1/2 इज द आंसर ऑफ दिस पार्ट। थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज, हमें यहां पे दे रखा है, इसको सॉल्व करना है, वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले जो नेगेटिव है इनकी हमें पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स करने हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल 1/2, ये नेगेटिव रिमूव करेंगे तो रेसिप्रोकल करेंगे, 1/2 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 2 रेज टू द पावर, जो यहाँ पे है वो सेम लिख देंगे, प्लस एज इट इज लिख लेंगे 1/3, यहाँ पे नेगेटिव पावर है, नेगेटिव को प्लस में करना है तो बेस का रेसिप्रोकल करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/3 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 3, पावर को एज इट इज लिख लेंगे। सिमिलरली हेयर 1/4 का रेसिप्रोकल 4, पावर को एज इट इज लिख लेंगे पॉजिटिव में। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 2 स्क्वायर कितना होता है 2 × 2 4, प्लस 3 स्क्वायर 9 होता है, प्लस 4 का स्क्वायर 16 होता है, सो दिस बिकम्स 29। सो दिस इज द आंसर ऑफ थर्ड पार्ट। फोर्थ पार्ट, इन द फोर्थ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन हमें यहां पे दे रखा है, इसके सबके रेज टू द पावर दे रखा है 0। अब हमें यहाँ पे इन अंदर इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर कोई भी नंबर आए यहाँ पे x, y, z, कोई भी नंबर आए a 1 2 3 400 500, अगर उसकी रेज टू द पावर 0 है तो उसका आंसर होगा 1 ऑलवेज। सो 1 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, फिफ्थ पार्ट, अब हमें यहाँ पे ये एक्सप्रेशन दे रखा है, इसकी हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो हम देखेंगे ब्रैकेट में यहाँ पे एक पावर दे रखी है और इसके बाहर ब्रैकेट में इसके ऊपर दूसरी पावर दे रखी है। तो ऐसे केसेस में क्या होता है, इन पावर्स को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या आएगा यहाँ पे -2/3 होल यहाँ ब्रैकेट में लिखेंगे, तो सबसे पहले इस एक्सपोनेंट को लिखेंगे, पावर को लिखेंगे, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे इस वाले 2 से। सो ये आ जाएगा -2/3 रेज टू द पावर 2 2 ज़ा 4 माइनस एज इट इज आ जाएगा, राइट। अब इस माइनस को रिमूव करना है, इस माइनस को रिमूव करने के लिए इस बेस का हम रेसिप्रोकल लेंगे, तो रेसिप्रोकल लेंगे तो ये हो जाएगा 3/-2, राइट। पावर एज इट इज लिख देंगे। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, सो 3 रेज टू पावर 4 हो जाएगा 3 × 3 × 3 और ये नीचे आ जाएगा -2 मल्टीप्लाइड बाय -2 मल्टीप्लाइड बाय -2 मल्टीप्लाइड बाय -2। नाउ 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 3 ज़ा न्यूमिनेटर में आ गया 81, डिनोमिनेटर में 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16। अब माइनस कितने हैं यहाँ पे, ये 2 माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे, ये 2 माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे, तो यहाँ पे ये प्लस का ही रह जाएगा। सो हमारा आंसर आ जाएगा 81/16। विद दिस क्वेश्चन नंबर 3 इज कंप्लीट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, इवेलुएट। हमें ये 2 पार्ट्स हैं, इसके एक्सप्रेशंस दे रखे हैं, इनको इवेलुएट करना है। सो लेट्स फाइंड आउट। सबसे पहले है यहाँ पे 8 रेज टू द पावर -1, पावर क्या है नेगेटिव में है, तो हमें इसे पॉजिटिव करना पड़ेगा, बेस का रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा, तो ये हो गया 1/8, राइट। मल्टीप्लाइड बाय 5 रेज टू द पावर 3, ये एज इट इज लिख लेते हैं, डिवाइडेड बाय ये, या फिर इसे ऐसे लिख सकते हैं 1/2 रेज टू द पावर -4, राइट। अब ये नेगेटिव में है यहाँ पावर, तो इसको हमें रिमूव करना है, इसको हमने पॉजिटिव बनाना है,
तो जो बेस है उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो यहाँ बेस क्या है 1/2, तो 1/2 का रेसिप्रोकल क्या होगा 2 पावर एज इट इज रहेगी, राइट। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो गया 1/8 मल्टीप्लाइड बाय 5 का क्यूब मल्टीप्लाइड बाय 2 का 2⁴। नाउ 2 यहाँ पे कट हो जाएगा 4, अगेन कट हो जाएगा 2, अगेन कट हो जाएगा 2, यहाँ पे क्या बचेगा सिर्फ 2। अब बच गया हमारे पास 5 × 5, 5 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 125, 125 2 ज़ा 250। Now this is 250 is the answer of this part. Let's see second part. 5⁻⁻1 माइनस है, तो हमें इस माइनस को हटाना है पावर में। उस माइनस को हटाने के लिए बेस का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/5, पावर 1 है तो लिखने की जरूरत नहीं है, मल्टीप्लाइड बाय सिमिलरली हेयर 1 बेस का रेसिप्रोकल 1/2, सिमिलरली हेयर 1/6, राइट। अब ये कितना हो जाएगा 5 2 ज़ा 10, 6 ज़ा 60, 1/60। दिस इज द आंसर ऑफ सेकेंड पार्ट। Question number 5 of this exercise is find the value of m for which 5⁻m divided by 5⁻³ is equal to 5⁵. So कैसे करते हैं ये क्वेश्चंस? 5⁻m divided by 5⁻³ is equal to 5⁵. हमें ये गिवन है, m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब हम देखेंगे कि बेस सेम है, यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है, राइट। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं, बेस सेम है, बीच में डिवाइड का साइन है, तो पावर्स क्या हो जाएंगी सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। कैसे? सबसे पहले 5 लिखेंगे, पावर्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, m माइनस यहाँ पे क्या है -3, दिस शुड बी इक्वल टू, यहाँ पे दे रखा है 5⁵5। अब बेस सेम है, राइट, यहाँ पे सेम है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमें क्या दे रखा है 5⁻this इज इक्वल टू 5⁵5। इसका मतलब क्या है m माइनस -3 इज इक्वल टू 5। ये पावर्स को हमने यहाँ पे इक्वेट कर दिया। इसका मतलब क्या है, अब इसको ब्रैकेट को खोल लेते हैं, m + 3 माइनस माइनस प्लस हो गया इज इक्वल टू 5। दिस इंप्लॉइज दैट m इज इक्वल टू 5 - 3, तो यहाँ से हमारी m की वैल्यू क्या आ गई 2। दिस इज द आंसर ऑफ 5th क्वेश्चन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6। सो हमें यहाँ फर्स्ट पार्ट दे रखा है, इवेल्युएट करना है, सिंपल है। सबसे पहले नेगेटिव देखते हैं, यहाँ पे ब्रैकेट को, अंदर वाली ब्रैकेट को ओपन करेंगे, यहाँ पे नेगेटिव में है वैल्यू, जो हमारी पावर है उसको पॉजिटिव करने के लिए बेस का रेसिप्रोकल कर देंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 माइनस, सिमिलरली हेयर यहाँ पे 1/4 की पावर है -1, -1 को पॉजिटिव करने के लिए, पावर को पॉजिटिव करने के लिए रेसिप्रोकल कर देंगे 1/4 का, तो आ गया 4, 1 है पावर तो लिखने की जरूरत नहीं है, सो दिस रेज टू द पावर -1, तो ये क्या आ गया अंदर -1 रेज टू द पावर -1। अब यहाँ पे -1 है, उसको पॉजिटिव करने के लिए इस पावर को हम क्या करेंगे, -1 का रेसिप्रोकल कर देंगे रेज टू द पावर 1। सो ये क्या हो गया 1 रेज टू द पावर 1 अपॉन -1 रेज टू द पावर 1, दिस बिकम्स 1 अपॉन -1। नाउ 1 अपॉन -1 की वैल्यू क्या होती है -1। This is the answer of the first part. Now second part, 5/8 raised to the power -7, माइनस है यहाँ पे पावर 7, तो इसको पॉजिटिव करने के लिए रेसिप्रोकल कर देंगे बेस का, तो 5/8 हो जाएगा 8/5 रेज टू द पावर 7 मल्टीप्लाइड बाई 8/5 है यहाँ पे रेज टू द पावर -4 है, पॉजिटिव करने के लिए रेसिप्रोकल कर देंगे 5/8 रेज टू द पावर 4। नाउ इसको क्या लिख सकते हैं हम, 8 रेज टू द पावर 7 अपॉन 5 रेज टू द पावर 7 मल्टीप्लाइड बाय 5 रेज टू द पावर 4 अपॉन 8 रेज टू द पावर 4, राइट। अब इसको हम थोड़ा रीअरेंज करते हैं, 8 को 8 के नीचे ले आते हैं, 8 रेज टू द पावर 7 अपॉन 8 रेज टू द पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय 5 रेज टू द पावर 4 अपॉन 5 रेज टू द पावर 7। सिमिलर बात है, ऐसे लिख सकते हैं। अब ये क्या है 8 रेज टू द पावर 7, ये है 8 रेज टू द पावर 7 डिवाइडेड बाई 8 रेज टू द पावर 4, राइट। इस एक्सप्रेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं, बेस सेम है, डिवाइड है, तो पावर्स क्या हो जाएंगी माइनस, सो दिस बिकम्स 8 रेज टू द पावर 3। सो फर्स्ट इसका मतलब इस एक्सप्रेशन की वैल्यू हमने क्या निकाल ली 8 रेज टू द पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई, अब यहाँ पे क्या है 5 रेज टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 5 रेज टू द पावर
7, ऐसे लिख सकते हैं। बेस सेम है, बीच में डिवाइड है, तो पावर्स क्या हो जाएंगी माइनस, तो ये आ गया 5 रेज टू द पावर -3 इंटू 5 रेज टू द पावर -3। अब ये -3 है, यहाँ पे -3 को रिमूव करना है, तो ये क्या आ जाएगा 8 रेज टू द पावर मल्टीप्लाइड बाई 5 का रेसिप्रोकल 1/5 रेज टू द पावर 3। सो अब यहाँ पे लिख लेंगे 8, 3 टाइम्स 8 न्यूमरेटर में आ जाएगा, 3 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन में 8 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 5। नाउ 8 8 जा 64, 64 8 जा 8 4 जा 32, 8 6 जा 48, 512, राइट। सो ये आ गया न्यूमरेटर में 512 और डिनोमिनेटर में 5 5 जा 25, 5 जा 125। दिस इज द आंसर ऑफ सेकेंड पार्ट। Question number 7, which is the last question of this exercise, is simplify. So first part is 25 multiplied by t raised to the power -4. यहाँ पे न्यूमिनेटर दे रखा है, यहाँ पे डिनोमिनेटर दे रखा है, इसको सिंप्लीफाई करना है। सबसे पहले हम जो नेगेटिव पावर्स हैं उनको पॉजिटिव कर लेते हैं। सो सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 25 एज इट इज लिख लेते हैं। अब यहाँ पे क्या है t raised to the power -4, माइनस को हटाने के लिए t का रेसिप्रोकल करेंगे, तो t यहाँ पे न्यूमिनेटर में है तो t raised to the power -4 यहाँ न्यूमिनेटर में है, तो डिनोमिनेटर में लिख देंगे यहाँ पे t रेज टू द पावर 4। ओके, ये यहाँ पे से आ गया। नाउ अभी न्यूमिनेटर में सिर्फ 25 है। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे डिनोमिनेटर में 5 रेज टू द पावर -3, -3 है तो इसका हमें 5 का रेसिप्रोकल करना है। 5 यहाँ पे क्या है डिनोमिनेटर में, तो ये न्यूमिनेटर में चला जाएगा और पावर एज इट इज रहेंगी, राइट। अब डिनोमिनेटर में क्या बचा 10 मल्टीप्लाइड बाई टी रेज टू द पावर -8। डिनोमिनेटर में है यहाँ पे t, माइनस है, इस पावर को प्लस करने के लिए t न्यूमिनेटर में चला जाएगा, पावर एज इट इज रह जाएंगी और यहाँ पे ये हमारा ये रह गया t, डिनोमिनेटर में रह गया t मल्टीप्लाइड बाई टी रेज टू द पावर 4। ओके, अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। कैसे करेंगे, ये कट हो जाएगा 5 5 जा और ये आ जाएगा यहाँ पे 5 2 जा, तो हमारा न्यूमिनेटर में क्या हो गया 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 रेज टू द पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई t रेज टू द पावर 8। अब यहाँ पे न्यूमेरिकल क्या है सिर्फ 2 और डिनोमिनेटर में क्या है t रेज टू द पावर 4। इसको ऐसे लिख सकते हैं हम अलग। तो ये क्या है, ये एक्सप्रेशन क्या है t रेज टू द पावर 8 डिवाइडेड बाई t रेज टू द पावर 4। बेस सेम है, डिवाइड का साइन है तो पावर्स हो जाएंगी माइनस, तो ये आ जाएगा t रेज टू द पावर 4। So this will become 5 multiplied by 5 raised to the power 3 multiplied by t raised to the power 4 upon 2। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। यह आ गया 5 multiplied by 3 times 5 multiplied by t raised to the power 4 upon 2। 5 5 is 25, 5 5 is 25, 25 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 625 t raised to the power 4 upon 2। This is the answer of the first part of this question। सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज, हमें यहाँ पे न्यूमिनेटर में दे रखे हैं, डिनोमिनेटर में दे रखे हैं, वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, सिंप्लीफाई करना है। अब हमें जो नेगेटिव है, सबसे पहले हमारा फर्स्ट स्टेप होगा जो नेगेटिव पावर्स हैं उनको हमें पॉजिटिव करना है। उनको पॉजिटिव करने के लिए हम बेस का रेसिप्रोकल लेंगे। सपोज जैसे यहाँ पे इस केस में है 3 रेज टू द पावर -5, तो रेसिप्रोकल लेंगे तो 3 यहाँ पे न्यूमिनेटर में है तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में आ जाएगा 3 रेज टू द पावर 5। 10 रेज टू द पावर -5, इसको रिमूव करने के लिए यहाँ पे पॉजिटिव बनाने के लिए 10 का रेसिप्रोकल लेंगे, तो 10 यहाँ न्यूमिनेटर में है तो यहाँ पे 10 डिनोमिनेटर में आ जाएगा, पावर सेम रहेगी। अब न्यूमिनेटर में रह गया हमारे पास सिर्फ 125। नाउ 5 रेज टू द पावर -7, 5 डिनोमिनेटर में है, माइनस को यहाँ पे माइनस पावर को प्लस करने के लिए इसको न्यूमिनेटर में लेके चले जाएंगे और पावर सेम रहेंगी, मल्टीप्लाइड बाई सिमिलरली हेयर 6 न्यूमिनेटर में आ जाएगा और पावर सेम रहेगी। सब इसको ओपन कर लेते हैं। 125 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 7 टाइम्स है तो 3 4 5 6 7, सिमिलरली 6 को 5 टाइम्स। ओके, नाउ डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में है 3 5 टाइम्स मल्टीप्लाइड बाय 10 5 टाइम्स। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं। सो 3 2 6, अगेन 3 2 6, 3 2 6,
ये 2 3 भी कट जाएंगे, यहाँ पे 2 और 2। अब इन 2 5 ज़ा 10, सिमिलरली हेयर 5 ज़ा, ये 3 भी कट जाएंगे इनसे, तो 5 5 5। सो 1 2 3 4 5, यहाँ पे ऊपर 1 2 3 4 5 कट कर लिया हमने इन 5 से। सो अब हमारे पास सिर्फ न्यूमरेटर में ये रह गया 125 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 5। सो ये कितना हो जाएगा 625 मल्टीप्लाइड बाई 5, दिस विल बिकम 5 5 ज़ा 25, 2 1 5 6 33 125। दिस इज द आंसर ऑफ सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। एंड विद दिस ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट होती है। सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग एंड वर्क हार्ड। थैंक यू।